हे हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडोरा। तो आज मैं लेके आया हूँ रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट 2। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्लीज जाकर वीडियो को देखें। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पूरा पढ़ाया है। मैंने ये भी आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन एक गंदा चैप्टर नहीं है, क्योंकि पूरा अर्थ इसी पे चल रहा है। आप एक पपीता खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप फ्लावर देख पा रहे हैं, आप रोज प्लांट देख पा रहे हैं, आप सारा का सारा रिप्रोडक्शन से ही आया है। तो अगर रिप्रोडक्शन गंदा चैप्टर हुआ तो हम लोग सब गंदे हो गए। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सबके सब हम लोग गंदे हैं। यहाँ पे ये बर्ड दिख रहा है, ये भी किससे आया है? रिप्रोडक्शन से आया है, और कितना प्यारा लग रहा है। तो रिप्रोडक्शन एक गंदा चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को हम लोग दिमाग से निकाल देंगे, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये काफी खूबसूरत और काफी प्यारा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक को आज आगे लेकर चलता हूँ। और तो आज का जो टॉपिक है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम लोग आज प्लांट्स का सारा टॉपिक कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें मैं ह्यूमन का कंप्लीट करा दूंगा। तो आज मैं शुरू करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्लास 10 का टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10 में पढ़ना है, क्लास 7 में भी पढ़ना है। अब तो न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास 9 में ऐड कर दिया है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, बट यहाँ हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देता हूँ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है। पहला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, और एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनते हैं। तो हम लोग मेनली इसमें यही सीखने वाले हैं कि ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है, ये इतना सारा फ्लावर, या हमेशा ये फ्लावर दिखता ही रहता है आपको, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्लावर खत्म हो सकता है, क्लियर। क्यों? अगर ये रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा तो ये फ्लावर क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो पार्ट आता है कि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पेरेंट्स नहीं, 2 पेरेंट्स। अगर सिंगल पेरेंट्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल का सारा टॉपिक, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल, मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया, क्लियर। तो उसको जरूर जाकर देखें। तो सबसे पहला 2 पेरेंट्स, यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल होंगे। मेल के पास पाया जाएगा मेल गैमेट्स, और फीमेल के पास पाया जाएगा फीमेल गैमेट्स। इस गैमेट्स को हम लोग एक और नाम से जानते थे, जिसका नाम था सेक्स सेल, ठीक। तो मेल के पास पाया जाएगा मेल सेक्स सेल, और फीमेल के पास पाया जाएगा फीमेल सेक्स सेल। और ये दोनों सेक्स सेल जब आपस में मीट करेंगे तो मैंने बताया था कि क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन ही बेबी को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे ह्यूमन है नहीं, तो ये बेबी किसका होगा? प्लांट का बेबी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बेबी प्लांट का क्या करेगा? डेवलपमेंट कराएगा। तो आपको ये जो टॉपिक था यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था। और यहाँ पे जो बेबी आएगा ना, इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन मतलब होता है लिटिल चेंजेस, थोड़ा मोड़ा चेंजेस। ऐसा नहीं है कि हिबिस्कस का फ्लावर होगा तो रोज का फ्लावर हो जाएगा चेंज होके, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस हिबिस्कस का फ्लावर होगा, थोड़ा सा उसमें टाइपिकली थोड़ा सा, बहुत माइनर सा चेंजेस हर बार जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं। तो हम लोग मेनली इसमें पढ़ने वाले हैं फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा प्लांट दिख रहा है जो कि हिबिस्कस प्लांट है, क्लियर। इसमें बहुत सारा फ्लावर भी लगे हुए हैं। तो आखिर ये कहाँ से आता है, कैसे फंक्शन करता है, क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है कि बिफोर वी स्टार्ट कुछ वर्ड्स को सीख लेते हैं, कुछ टर्म्स है। तो सबसे पहले क्या आता है? गैमेट। तो आपको मैंने बताया अभी कि गैमेट क्या होता है। तो गैमेट ही वो सबसे, ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो कि डेवलपमेंट कराएगा किसका? बेबी का। गैमेट ही है जो बेबी का प्रोडक्शन कराएगा, है ना। दोनों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ 2 पेरेंट्स हैं। मेल पेरेंट्स के पास होगा मेल गैमेट, फीमेल पेरेंट्स के पास होगा फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट या मेल गैमेट, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स सेल। और किस प्रोसेस से? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस। जब दोनों मीट कर जाएगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मीट करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और यही फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? बेबी बनेगा।
यहाँ पे हिबिस्कस का बेबी बनेगा, और अगर ह्यूमन में ये चीज हो रहा है तो ह्यूमन का बेबी बनेगा। तो ह्यूमन तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बस टर्म्स सीख रहे हैं, यही सेम टर्म यूज होगा ह्यूमन में भी। तो एक बार आप टर्म सीख लीजिएगा, उसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद आता है बाबू फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया कि जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ मीट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। अब ये दोनों तो आपस में मिक्स हो गए, मीट हो गए। अब जब मीट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, जब ये मीट हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो एक नया टर्म आया, जाइगोट किसको बोलेंगे, जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपस में मीट कर जाएगा तो जो पहला सेल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जाइगोट। होप है कि आपको जाइगोट क्लियर हो गया होगा। तो एक कह सकते हैं कि जो गैमेट्स था यहाँ पे ना, मेल गैमेट्स, ये अनफर्टिलाइज था, क्योंकि फर्टिलाइज कब होगा, जब आपस में ये फीमेल गैमेट्स के साथ मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेल गैमेट्स ये खुद में क्या है, अनफर्टिलाइज्ड। क्या है, अनफर्टिलाइज्ड, क्योंकि फर्टिलाइज कब होगा, जब इसमें फीमेल गैमेट्स मीट करेगा। और फीमेल गैमेट्स भी क्या है, खुद में अनफर्टिलाइज्ड है। तो जब दोनों आपस में मीट कर जाएगा ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज। तो जाइगोट जो होता है फर्टिलाइज सेल हो गया। ये क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया। हम लोग इसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से क्या होगा, बेबी प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग न्यू इंडिविजुअल का फर्स्ट सेल बोलेंगे। हम लोग जितने भी लोग यहाँ हैं सबका, या जितना भी लिविंग बीइंग है सबका जो फर्स्ट फोटो होगा, है ना, हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट सेल्फी, तो फर्स्ट सेल्फी जो होगा वो जाइगोट होगा। तो जाइगोट क्या है, हम लोग का सबसे पहला रूप है, सबसे फर्स्ट सेल जब हम लोग बने होंगे। और यहाँ पे हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट जब सबसे पहली बार डेवलप करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो ये जाइगोट है, ये बाद में बड़ा होकर यही जाइगोट क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और आपको पता है कि जब यही सीड सॉइल में हम लोग लगाएंगे तो क्या करेगा, जिस चीज का सीड होगा उस चीज का प्लांट हमको मिलेगा। अगर मान लीजिए हम लोग मैंगो का सीड को सॉइल में लगाते हैं, हम लोग क्या मिलेगा, मैंगो प्लांट मिलेगा। तो मैंगो सीड से मैंगो प्लांट तक का सफर, मैंगो सीड से मैंगो प्लांट तक का सफर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। क्या कहेंगे, जर्मिनेशन कहेंगे। होप है कि आपको इतना टर्म गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हम लोग प्लांट का बात कर रहे हैं, ह्यूमन में ये जर्मिनेशन हट जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होता है, स्पेशल सेल होता है जिसमें कि बेबी प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी होता है। या मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, ये दोनों अनफर्टिलाइज है, क्योंकि फर्टिलाइज तब होगा जब ये दोनों आपस में मीट करेगा। क्लियर। तो दूसरा फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों को आपस में मीट करने का प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा एक नया सेल बन जाएगा जिसका नाम है जाइगोट, जिसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स मीट करने के बाद ही बनेगा। जाइगोट ऐसे नहीं बन सकता है, जब तक मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपस में मीट नहीं करेगा जाइगोट नहीं बनेगा। दूसरा, और जाइगोट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड सेल या फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग में आपका सीड भी हो सकता है, क्योंकि बाद में जाके ये क्या बन जाएगा, डेवलप करके सीड बनेगा। और जब सीड से आपको प्लांट मिले, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। चले आगे, 4 टर्म आपको याद रखना है, इससे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं इस चारों टर्म का यूज करूंगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आता है फ्लावर, द फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है ये आपका है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो पूरा का पूरा प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहां से सीड बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा, न्यू बेबी बनेगा, वो है फ्लावर। इतना बड़ा प्लांट में फ्लावर सबसे खूबसूरत होता है, और सबसे खूबसूरत चीज को हम लोग गंदा बोलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा प्लांट में सबसे जो खूबसूरत चीज है वो है फ्लावर, और वो फ्लावर ही क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। मतलब सारा का सारा नया प्लांट का जो भी वर्क होगा सबका सब कहाँ होगा, फ्लावर में होगा। और आपको देख के ही पता चलता होगा फ्लावर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, क्योंकि उससे क्या मिलने वाला है, लाइफ मिलने वाला है। तो जो भी चीज लाइफ देता हो वो गंदा कैसे हो सकता है। हम लोग फ्लावर क्यों चुने, क्योंकि फ्लावर ही है वो पार्ट जो कि न्यू प्लांट को, न्यू बेबी को डेवलप कराएगा। तो हम लोग देखते हैं फ्लावर, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि देखिए, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। पूरा प्लांट में एक ही पार्ट है जो रिप्रोडक्शन करेगा, और वो है फ्लावर, और काफी खूबसूरत। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फ्लावर में एक पार्ट होता है जिसका नाम है एंड्रोसियम।
जिसको हम लोग कॉमन नेम से जानते हैं स्टेमेन, ठीक है। और बाबू इसमें मेन छुपा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये प्लांट का या फ्लावर का ये लड़का है, क्लियर। तो मेल पार्ट है ना। और लड़की कौन है, तो जिसका सेकेंड नाम होता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम, इसका दो नाम है, लड़की लोग अक्सर दो नाम रखती है ना। तो एक पिस्टिल और एक कार्पेल, एक पिस्टिल और एक कार्पेल। तो ये दोनों फीमेल पार्ट। तो आपको मैंने क्या बताया कि मेल पार्ट कौन सा है, स्टेमेन, इसमें मेन छुपा हुआ है। और दूसरा फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट कौन सा है, कार्पेल। अब आप इसको कार्पेल कहिए या पिस्टिल कहिए, ये दोनों फीमेल पार्ट का ही नाम है। तो मैंने देखा फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। यहाँ पे मेल पार्ट कौन है, स्टेमेन, और फीमेल कार्पेल या पिस्टिल। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा है फीमेल पार्ट और कौन सा है मेल पार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है बाबू, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो, तो ये बहुत सारा है, ये है मेल पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये एक, ठीक है, ये बीच वाला, ये, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट मतलब पिस्टिल या कार्पेल। तो आपको फीमेल पार्ट दिखा, हाँ यहाँ पे मेल पार्ट ज्यादा है ना। तो यहाँ पे आपको फीमेल दिखा, फीमेल पार्ट दिखा, और स्टेमेन दिखा, और क्या दिखा, पिस्टिल और कार्पेल। यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा फ्लावर दिख रहा होगा, और इस फ्लावर में आप देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है, रेड वाला, ये, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, यहां से लेके पूरा रेड, ये है फीमेल पार्ट, पिस्टिल या कार्पेल। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको येलो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये है मेल पार्ट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल पार्ट मतलब कि फ्लावर का लड़का, है ना। तो हम लोग देखते हैं मेल पार्ट। तो मेल पार्ट का मैंने आपको नाम बताया था स्टेमेन, और स्टेमेन में जो है वो मेन छुपा हुआ है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये मेल पार्ट है। तो याद करने के लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि नाम में ही मेन छुपा हुआ है। तो अगर हम लोग स्टेमेन का बात करें तो इसमें 3 पार्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका स्टेमेन, और स्टेमेन में सबसे पहले जो आता है उसका नाम है फिलामेंट। ये क्या करता है, ये आपका होल्ड करके रखता है, इसका बस एक ही काम है, होल्ड करके रखना, जो मेल का पार्ट है उसको स्टैंड रखना। चलिए, उसके बाद फिलामेंट से अटैच्ड होता है एंथर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है एंथर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है, होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है, तो मेल पार्ट को, या हम लोग कह सकते हैं एंथर को, ठीक। और एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर एक छोटा छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलेगा मेल गैमेट्स, जो कि हमको चाहिए, है ना। ये मेल गैमेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है सेक्स सेल। बिना मेल गैमेट्स के प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना, वो सीड नहीं बना सकता। तो हम लोग का सारा कोशिश किसके लिए है, सीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि किसी तरह से सीड बन जाए और सीड से फिर बेबी प्लांट बन जाए, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग मेल पार्ट पढ़ रहे हैं। मेल पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखिए मेल पार्ट का पूरा नाम स्टेमेन। स्टेमेन में जो अदर पार्ट्स आते हैं उसमें आता है सबसे पहले फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या करता था, वो होल्ड करता था, ठीक है, ताकि एंथर जो है ऊपर की ओर बना रहे। और एंथर जो है, जो आपको यहाँ पे येलो वाला पार्ट दिख रहा है, इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो इसके अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा छोटा 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 बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गेंद की तरह बहुत छोटा छोटा, है ना। इसको अगर आप फिंगर में लेके ऐसे कीजिएगा, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा एकदम, ठीक है, बहुत हल्का होता है। और पोलन ग्रेन के अंदर मिलेगा मेल गैमेट्स। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेट समझ लेते हैं, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स पाया जाता है। हाई लेवल सिक्योरिटी, जेड लेवल सिक्योरिटी दिया गया है। तो पोलन ग्रेन क्या करता है, सुरक्षा करता है मेल गैमेट्स का।
तो पोलन ग्रेन के अंदर आपको मिलेगा मेल गैमेट। तो होप है कि आपको मेल पार्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले पूरा मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैमेन, और स्टैमेन जो है वो मेल पार्ट हो गया। स्टैमेन बना होता है फिलामेंट से। फिलामेंट क्या करता है, स्टैंड करता है किसको, एंथर को, एंथर को ऊपर बना के रखता है, और एंथर के अंदर क्या निकलता है, बहुत सारा पोलन ग्रेन, और बहुत सारा पोलन ग्रेन के अंदर, हर पोलन ग्रेन के अंदर एक एक मेल गैमेट्स होता है। तो मेल गैमेट्स हमको मिल गया है ना। मेल गैमेट्स मिलने के बाद अब मेरे को क्या चाहिए, फीमेल गैमेट्स। तो अब हम लोग चलेंगे फीमेल गैमेट्स की ओर। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट पाया जाता है। होप है कि आपको स्टैमेन समझ में आ गया होगा, मेल पार्ट समझ में आ गया होगा। ये पूरा प्लांट का लड़का वाला पार्ट है ना, ये लड़का है एक तरह से। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फीमेल पार्ट में। तो अब आता है नेक्स्ट फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स। फीमेल पार्ट क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम लोग ह्यूमन को पढ़ेंगे उसमें भी फीमेल पार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत ज्यादा फंक्शन, उसमें बहुत ज्यादा काम है। टोटल का टोटल लाइफ देना फीमेल पार्ट का काम है। तो पूरा का पूरा लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म को देना किसका काम है, फीमेल पार्ट का। और आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मजाक और सबसे ज्यादा गालियां भी फीमेल पार्ट पे दिया गया। तो ये बहुत गलत बात है। जो भी बच्चे इस चीज को पढ़ रहे हैं वो फीमेल पार्ट्स पे कोई भी कमेंट, कोई भी गालियां वगैरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप दे ही नहीं सकते हो। फिर जो नहीं पढ़े हैं वो दे सकते हैं, जो पढ़ लिए हैं वो नहीं दे पाएंगे। क्लियर। जिस चीज से हम लोग खुद आए हैं उस चीज के बारे में बैड कमेंट्स करना ठीक बात नहीं है। जो इस बात को समझ गया वो बैड वर्ड्स यूज नहीं करेगा। क्लियर। 4 पार्ट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो आता है उसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है, अस्टिग्मा। और अस्टिग्मा के पास ये जो लेयर है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये है अस्टिग्मा। और अस्टिग्मा पे ना ये अस्टिकी लेयर होता है। अस्टिकी लेयर इसलिए होता है ताकि ये पोलन ग्रेन को पकड़ सके, पोलन ग्रेन को क्या कर सके, चिपका सके, है ना, अस्टिक कर सके। स्टिग्मा का मेन काम क्या है, पोलन ग्रेन को कैच करना। क्लियर। तो पहला पार्ट हम लोग देखें जिसका नाम है अस्टिग्मा। और अस्टिग्मा का काम क्या है, पोलन ग्रेन को चिपका लेना। क्लियर। ये पोलन ग्रेन को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा, जितना हो सकता है उतना, है ना, मिनिमम एक, मैक्सिमम जितना मिल जाए। सेकेंड जो पार्ट आता है उसका नाम है स्टाइल। तो ये स्टाइल जो आपको स्टाइलिश दिख रहा है ना, इसका नाम है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, ये स्टाइल जो है वो एज अ ब्रिज का काम करता है ना, एज अ लिंक। ये लिंकिंग का काम करता है बाबू, किसके किसके बीच, तो अस्टिग्मा और ओवरी के बीच, अस्टिग्मा और ओवरी के बीच। तो लिंकेज का काम कौन करेगा, स्टाइल करेगा। मैं देखूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पे बताऊंगा स्टाइल का मेन काम क्या है ना। तो स्टाइल आपको बस याद रखना है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ब्रिज का काम करता है, स्टिग्मा से ओवरी को मिलाता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है ओवरी। ओवरी क्या है, ओवरी का जो काम है बाबू, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और ओव्यूल क्या है, ओव्यूल के अंदर ही पाया जाता है फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट जिसको हम लोग एग बोल सकते हैं, या ओभा बोल सकते हैं, या ओभम बोल सकते हैं। 3 नाम, एग बोलिए, ओभा बोलिए, ओभम बोलिए, ये फीमेल गैमेट्स है। कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर, ओव्यूल में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ओव्यूल है, ये 6 ओव्यूल आपको दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना गैमेट्स हो जाएगा, 6 फीमेल गैमेट्स आपको मिलेगा, 6 फीमेल गैमेट्स। हर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स मिलता है। हम लोग एक लेके चलेंगे, है ना, इतना सारा लेके नहीं चलेंगे। हम लोग एक फीमेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स मीट कराएंगे और फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखिए स्टिग्मा, जो कि स्टिक करता है किसको, पोलन ग्रेन को। उसके बाद हम लोग देखिए स्टाइल, जो कि क्या करता है, एक ट्यूब है, कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। क्लियर। और थर्ड जो आता है बाबू ओवरी। ओवरी के अंदर ही सारा काम होगा। सारा काम करने का मतलब कि जो सीड बनेगा, है ना, ओवरी को हम लोग कह सकते हैं ये एक गर्भ की तरह काम कर रहा है ना, मदर वूम की तरह काम कर रहा है, मदर वूम की तरह। ये क्या है, एक कह सकते हैं कि बच्चेदानी की तरह काम कर रहा है ना, जहाँ पे बेबी पलेगा। तो यहाँ पे बेबी कौन है, सीड। सीड के अंदर ही बेबी प्लांट होता है, तो यहाँ पे यही पलेगा। अब आ जाइए, ये क्या करता है, ओव्यूल कंटेन करता है और होल्ड करता है एग सेल को। ओव्यूल जो क्या करता है, होल्ड करता है फीमेल गैमेट्स को, एग सेल। अब बताइए, मेरे पास दोनों चीज आ चुका, मेल गैमेट्स भी, फीमेल गैमेट्स भी। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग कराएंगे फर्टिलाइजेशन।
क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन। तो होप है कि आपको फीमेल पार्ट समझ में आएगा। फीमेल पार्ट का दो नाम, कार्पेल पिस्टिल, कार्पेल पिस्टिल। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक साथ, मेल पार्ट देखें फीमेल पार्ट देखें अलग अलग, अब एक ही फ्लावर में देखने वाले हैं, ठीक है। इस तरह के फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लियर। और ये किस चीज का फ्लावर है, ये है हिबिस्कस का। किसका फ्लावर है, हिबिस्कस का फ्लावर है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है कौन सा पार्ट, मेल पार्ट, जिसका नाम क्या है, स्टेमेन। ये हो गया स्टेमेन, है ना। और ये येलो वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, इसका नाम है एंथर। और ये ग्रीन वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, इसका नाम है फिलामेंट, क्लियर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेल पार्ट ज्यादा है ना, यहाँ पे 5 मेल पार्ट सबको दिख रहे होंगे। तो ऐसा ही होता है ना, किसी भी फ्लावर में मेल पार्ट ज्यादा होते हैं, फीमेल पार्ट्स एक ही होते हैं। अब यहाँ पे देखिए फीमेल पार्ट में, तो ये कौन सा पार्ट है आपको पता होगा, स्टिकी वाला पार्ट, क्या नाम था, स्टिग्मा, यहाँ लिखा हुआ है स्टिग्मा। सेकेंड जो पार्ट था स्टाइलिस सा, इसका क्या नाम था, स्टाइल, देखिए स्टाइल है। और थर्ड जो है इसका नाम था ओवरी, है ना। ओवरी एक बैग के समान था, ठीक है, बहुत ही उभरा हुआ पार्ट है। और इसके अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा क्या, फीमेल गैमेट्स। और एक बार बता दीजिए मेल गैमेट्स कहाँ मिलेगा, मेल गैमेट्स मिलेगा एंथर के अंदर। एंथर के अंदर कौन सा, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के भी अंदर मिलेगा आपको मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, मेल गैमेट्स। चलिए, तो आपको ये यहाँ पे दिख गया होगा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ। कौन सा फ्लावर है, हिबिस्कस। और इस तरह का फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ पाया जाए, एक ही फ्लावर में पाया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें एक ही पार्ट पाया जाएगा उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। जैसे कि पपाया का फ्लावर, पपाया का फ्लावर आप देखिएगा वो कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब आ जाइए बाबू, यहाँ पे हम लोग कुछ और टर्म सीख लेते हैं नया नया। सबसे पहले आता है, देखिए ये है स्टीम, है ना, स्टीम ऑफ अ फ्लावर। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेपल। क्या नाम है, सेपल। तो ये तो एक सेपल ही है, क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बेबी होता है। जब फ्लावर खिला नहीं होता है तब उसको प्रोटेक्ट करता है। और जब ग्रुप ऑफ सेपल हो जाएगा, क्योंकि एक सेपल तो होगा नहीं, आप देखे होंगे फ्लावर में ये जो ग्रीन वाला होता है 3-4 होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। जब ग्रुप में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स का क्या काम है, उसका काम है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना जब वो बच्चा होता है ना, बड होता है, ठीक है, बड कली के रूप में होता है, तब उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, सेपल, ठीक है। तो ज्यादा धूप ना लग जाए, है ना, पानी ना हो जाए तो उस पर पानी ना पड़ जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बाबू ये आता है, ये जो है इसको हम लोग पंखड़ी के नाम से जानते हैं ना, पंखड़ी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पी से पंखड़ी, पी से पेटल, याद रहेगा। और ग्रुप ऑफ पेटल क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 पंखड़ी है, और भी होगा तो आगे से हम लोग हटा दिए हैं। तो ये ग्रुप ऑफ जब पेटल हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला, COROLLA, कोरोला। तो क्या हो गया, सेपल और पेटल और स्टीम, 3 पार्ट हम लोग और देखें, ठीक है, जो कि फ्लावर में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले 2 और टर्म है जो कि हम लोग समझ लेते हैं। एक आता है यूनिसेक्सुअल। तो यूनि मतलब अब होता है 1, और सेक्सुअल मतलब तो आपको पता ही है, और सेक्सुअल मतलब गैमेट्स। तो जिस भी प्लांट में सिर्फ एक गैमेट पाया जाए, ओनली 1 गैमेट, 1 गैमेट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गैमेट, ऐसा नहीं, 1 टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक, 1 सेक्स ऑर्गन पाया जाए, या हम लोग बोल सकते हैं 1 सेक्स सेल पाया जाए, मतलब सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल और कोई नहीं। ऐसा फ्लावर जिसमें 1 सेक्स सेल पाया जाए, चाहे तो वो मेल सेक्स सेल हो या फीमेल सेक्स सेल हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल पार्ट होता है स्टेमेन। तो या तो सिर्फ स्टेमेन पाया जाए या तो सिर्फ कार्पेल पाया जाए, मतलब दोनों मिक्स नहीं पाया जाए, ठीक है। ऐसा फ्लावर, ये फ्लावर है, ऐसा फ्लावर जिसमें क्या पाया जाए, सिर्फ मेल पार्ट, मेल पार्ट कहने का मतलब स्टेमेन, या ओनली फीमेल पार्ट, ओनली मेल या ओनली फीमेल, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। तो इस तरह का फ्लावर को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और इसमें क्या एग्जांपल आता है बाबू, सबसे पहले आता है पपाया, और उसके बाद आता है वाटर मेलन, तरबूज, है ना।
दूसरा क्या होता है टॉपिक, दूसरा टॉपिक कहता है, सेकंड जो टॉपिक है वो है बाइसेक्सुअल। अब बाय मतलब होता है दो, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाए। दोनों सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब कि कार्पेल भी पाया जाए और स्टेमेन भी। तो अभी जो हम लोग फ्लावर पढ़ रहे थे हिबिस्कस, आप देखो उसमें मैंने सिंगल फ्लावर में दोनों पार्ट आपको दिखाया, तो कैसा फ्लावर हो गया, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल के फ्लावर में आपको हिबिस्कस दिख रहा है। और साथ में क्या है, मस्टर्ड, सरसों है ना, सरसों। तो खेत में आप लोग देखे होंगे सरसों लगे हुए, सरसों लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, येलो येलो। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट हो, सिंगल सेक्स ऑर्गन हो, ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बोथ में से कोई भी एक हो सकता है। मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ मेल हो, क्योंकि किसी में मेल होगा तो किसी में फीमेल होगा। क्लियर। बाइसेक्सुअल, एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट पाया जाए, मतलब कार्पेल या और स्टेमेन दोनों का दोनों एक ही फ्लावर में पाया जाए। जैसे अभी हम लोग हिबिस्कस, तो हम लोग पीछे जितना भी एग्जाम्पल पढ़े हैं सारा का सारा हिबिस्कस फ्लावर को हम लोग लेके पढ़े, ताकि आपको मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक जगह दिखाया जा सके। ठीक है। अभी हम लोग दोनों अलग अलग फ्लावर में ढूंढते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया, हिबिस्कस फ्लावर का यूज किया, और हर बुक्स में हिबिस्कस फ्लावर ही दिया रहेगा आपको। नेक्स्ट, पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बाबू उसका नाम है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन समझिए, तो हम लोग फर्टिलाइजेशन देखें। फर्टिलाइजेशन में क्या देखिए कि मेल ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट के साथ मीट कराए थे, फर्टिलाइजेशन में किए थे। बट उससे पहले आप देखे होंगे कि मेल गैमेट जो है वो इधर उधर से कहाँ पे आ रहा था, स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट, याद है, स्टिग्मा में यहाँ पे चिपक रहा था। तो स्टिग्मा में आकर मेल गैमेट्स का चिपकना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब ये किस तरह से होगा, इसका बहुत सारा मेथड है, बस मुझे मतलब है आउटकम से। ठीक है, कि पोलन ग्रेन्स किसी भी तरीका से क्यों नहीं आप जाके उसको पहुंचा दें, उससे मतलब नहीं है उसको, किसी भी तरीका से क्या हो जाए, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आके चिपक जाए। ठीक है। अब ये पॉलिनेशन जो है बाबू दो तरीका से होता है। क्लियर। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, खुद में, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम लोग देखें, सबसे पहले क्या देखें हम लोग, पॉलिनेशन कि पोलन ग्रेन जो है वो बस स्टिग्मा में आके चिपक जाए, इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब इसके लिए वो क्या करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी, मतलब हवा से आके चिपकेगा कि पानी से आके चिपकेगा कि कोई इंसेक्ट ले जाके उसको चिपकाएगा, ये मैटर नहीं करता है। तो पॉलिनेशन बहुत सारा तरीका से हो सकता है ना, उसके बहुत सारा फैक्टर है, जैसे कि हम लोग देखेंगे अभी, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग दो तरह का पॉलिनेशन समझते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हिबिस्कस फ्लावर, ठीक, और हिबिस्कस फ्लावर में आप देख रहे हैं कि इसका एंथर यहीं पे है और इसका स्टिग्मा भी यहीं पे है, तो क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा, खुद के पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा में चिपका लेगा, है ना। एक ही फ्लावर में मेल पार्ट था फीमेल पार्ट था, तो दोनों क्या हो गया, आपस में पोलन ग्रेन निकला और इसी में पहुंच गया। इससे क्या होगा, इससे भी आपका सीड बन जाएगा। ठीक। जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ दिया हुआ है पी, व्हीट, राइस, टोमेटो, ये सब अधिकतर क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, खुद में ही गिर जाते हैं, खुद में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, खुद में ही बीज निकल जाता है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट आपको नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, है ना। ठीक है, कोई मधुमक्खी आके बैठ गया और यहाँ से यहाँ गिर गया, उससे कोई, अगर हनी भी आके इस पे नहीं बैठता सेल्फ पॉलिनेशन पे भी, तो उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, ये पोलन ग्रेन उठ के वहां चिपकना ही चिपकना है, क्योंकि इतना सारा एंथर है, इतना सारा पोलन ग्रेन है, एक एंथर निकलेगा तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन निकलेंगे, तो एक तो चिपकेगा ना, 1000 में एक तो चिपकेगा स्टिग्मा में, ठीक है, और एक भी नहीं चिपकेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है भाई, दिन खराब हो उसका। तो आपको दिख गया। और यहाँ पे जो बाबू, यहाँ पे देखिए सेम फ्लावर का है, तो सेम फ्लावर का है तो वेरिएशन आपको उतना नहीं दिखेगा, है ना। और हो सकता है कि ज्यादा वेरिएशन ना दिखने के कारण ये प्लांट जो है, ये सीड जो है आगे जाके डाई कर जाए। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेसीज को जिंदा रहने के लिए। ठीक। तो इसमें कम वेरिएशन होगा तो चांसेस कम है जीने का। क्लियर। अब आता है बाबू क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, एक पार्ट का कोई प्लांट ए है और इसमें कोई प्लांट बी है, अब इसका मेल गैमेट्स किसी और के प्लांट के फीमेल गैमेट्स में जाके मिलेगा, ये दूर दूर का रिश्ता वाला। ठीक है। तो ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है। अब कोई इंसेक्ट आया है, यहाँ पे बैठा होगा नेक्टर पीने के लिए, और यहाँ बैठ के अपने लेग में पोलन ग्रेन चिपका लिया और कहीं और जाके किसी और फ्लावर पे बैठ गया, और यहाँ पर जाके क्या कर लिया, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन चिपका दिया। अब ये क्या हो गया, दूर का फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना, दूर का पॉलिनेशन हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
क्रॉस पॉलिनेशन, अलग अलग फ्लावर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि पपीता का फ्लावर है और जाके अमरूद के फ्लावर से फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर, ठीक है, उसका पोलन ग्रेन का वो वैल्यू ही नहीं देगा। क्लियर, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो सेम सेम होना चाहिए, मतलब कोई हिबिस्कस का फ्लावर है तो किसी और के हिबिस्कस के फ्लावर में जाके क्या कर लिया, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके लिए आपको इंसेक्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में पपाया। अब पपाया इसलिए हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारा पपाया का जो ट्री होता है ना, ये जो पपाया का पेड़ होता है बहुत सारा, इस पपाया के पेड़ में बस फ्लावर आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा पपाया का पेड़ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ फ्लावर आता है, और वो पपाया का पेड़ अकेले किसी जगह पे लगा होगा। अब बताइए एक बात, जब अकेले किसी जगह पे लगा है, जो चांसेस है पॉलिनेशन का ये बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पेड़ को बोलते हैं कि इस पे फल नहीं लगेगा, इस पे बस फूल लगता है, ये पेड़ बेकार है। वो बेकार नहीं है, ठीक है, उस पर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है ना। और कुछ कुछ पपीता का पेड़ पे, कुछ कुछ पपाया का जो ट्री है उस पे बहुत सारा पपीता लगता है ना। क्यों? क्योंकि उसके आसपास और बहुत सारा पपीता का पेड़ होगा और इंसेक्ट क्या रहे हैं, या हवा जो है, विंड चल रहा है, वाटर चल रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉलिनेशन हो रहा है। इसके कारण पपाया जो है बहुत ज्यादा खिल रहा है। क्लियर, और उसके अंदर बीज भी बहुत ज्यादा खिल रहा है। क्लियर, तो आपको समझ में आया। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रॉस पॉलिनेशन से भी वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है इस पे, है ना, और जो प्लांट है वो ज्यादा दिन तक चल सकता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का जिसका हम लोग को इंतजार था, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो हम लोग ढूंढ लिए हैं मेल गैमेट्स जो कि पोलन ग्रेन के अंदर है, प्लस ये मीट करेगा किससे, फीमेल गैमेट से जो कि ओव्यूल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक कर जाएगा, है ना, जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोले थे। तो जैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा तब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये देखिए पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट, दिख रहा है बहुत छोटा सा, है ना। ये क्या होता है ना, ओवरी से कुछ केमिकल्स रिलीज होता है ना, जो कि अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए। तो उस केमिकल के तरफ पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पोलन ट्यूब बना रहा है, ये पतला सा रास्ता तैयार कर रहा है ना। किसका इस्तेमाल करके जा रहा है, स्टाइल का। तो स्टाइल के थ्रू ये जो ब्रिज मैंने बताया था आपको, उस ब्रिज का इस्तेमाल करके ये जा रहा है अंदर। क्यों ऐसे जा रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, ताकि मेल गैमेट्स ठीक से पहुंच पाए। और ये ग्रो करते करते, अब देखिए इस तरह से ग्रो करते करते कहाँ लेके चला आया है, इसको ऐसे ये ग्रो करेगा, ग्रो करके यहाँ आके एंट्री कर जाएगा, ग्रो करेगा यहाँ आके, यहाँ आके एंट्री कर जाएगा। और ये मेल गैमेट जो है यहाँ से निकलेगा, है ना, निकलने के बाद ये जाके फीमेल गैमेट से मिल जाएगा ओव्यूल के अंदर। और इसी पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो होप है कि आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, सीड बनेगा। तो ओव्यूल क्या बन जाएगा, ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर बहुत सारा सीड बनेगा। और जो ओवरी है ना, ओवरी, ये ओवरी बन जाएगा फ्रूट। ठीक है, तो ये जो पूरा फ्लावर था वो फ्लावर क्या हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फूल से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, फल बन जाएगा। और फ्रूट के साथ साथ क्या रहेगा, इसमें सीड रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारा एग होता है, यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारा फीमेल गैमेट्स होता है, बट मैं सिर्फ एक लेके बनाया हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्लियर, तो होप है कि आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए कि कौन सा पार्ट क्या बन जाता है ना। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ही फास्ट चेंजेस करता है ना, फ्लावर में। तो सबसे पहले देखिए जो जाइगोट बना ना, वो धीरे धीरे क्या बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रॉय। मतलब जाइगोट जो था वो फर्स्ट सेल था, उसके बाद ये डेवलप करेगा और मल्टी सेल बनेगा। मल्टी सेल में क्या कहलाएगा, ये एम्ब्रॉय कहलाएगा। उसके बाद जो ओव्यूल का जो पार्ट था ना बाबू, वो बन जाएगा बीज, क्या बन जाएगा, सीड, है ना, क्या बन जाएगा, सीड। और जो ओवरी आप लोग देखे थे, ओवरी क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो अब बात को समझिए, जाइगोट बन गया, एम्ब्रॉय, है ना, ये डेवलपिंग प्लांट है। और उसके बाद ये जो आप बीज देख रहे हैं, ठीक है, ये सीड देख रहे हैं, ये कौन सा हिस्सा है, प्लांट का ओव्यूल है। पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये जो सीड है वो किस पार्ट का है, किस पार्ट से बनता है, तो ओव्यूल से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या बन गया, सीड। और ये जो आप देख रहे हैं, ये येलो पार्ट, पपीता का पार्ट जो आप खाते हैं,
इसका नाम है ओवरी। तो ओवरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और फ्रूट क्यों बनता है, क्योंकि सीड को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। हर कोई अपना बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ये सीड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन सा पार्ट क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता बाबू सीड, जो हम लोग अभी बनाए हैं, इतना बहुत ही मेहनत करके अभी हम लोग क्या बनाए, सीड बनाए। अब सीड जो है बाबू रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट है। किसी भी प्लांट को अगर ग्रो कराना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो प्लांट था, फ्लावर था, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो फ्लावर था, बट रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, सीड। बिना सीड का कोई प्लांट नहीं खिल सकता है। मोस्टली जो है वो सीड से खिलता है, मतलब सेक्सुअल प्लांट सीड से खिलेगा। अब सीड भी है बाबू दो तरह का होता है, एक होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकोट, है ना। मोनोकोट मतलब ये सिंगल सीड है, इसको आप दो टुकड़ा में नहीं बांट सकते। जैसे आप चना देखे होंगे, है ना, तो चना को क्या करते हैं हम लोग, चना को स्प्लिट कर सकते हैं दो भाग में, है ना। लेकिन आप मकई देखिए, मेज, तो मेज का जो सीड है वो एक ही सीड है, सिंगल सीड है, उसको आप तोड़ के बीच से नहीं देख सकते। क्लियर, तो सिंगल सीड समझ में आ गया। ये हो गया मोनोकोट और ये हो गया डाइकोट। डाइकोट मतलब जिसके पास 2 कोटिलेडन्स हो, और मेज हो गया 1 सीड, इसका मतलब मोनोसीड। मोनोकोट, तो मोनोकोट मतलब क्या हो जाएगा कि जिसके पास एक कोटिलेडन हो। ठीक है, तो 1 कोटिलेडन होगा तो मोनोकोट, 2 कोटिलेडन होगा तो डाइकोट। अब देखिए ये तो आप बचपन में पढ़े होंगे, सीड कोट, ये हो गया कोटिलेडन का पार्ट, है ना, कोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स। ये हो गया रेडिकल, है ना, रेडिकल आपको पता होगा बड़ा होकर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और ये हो गया प्लूम्यूल, जो बड़ा होकर क्या बन जाता है, सूट बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये मकई है, मेज है, मेज के पास देखिए ये सीड कोट, सीड कोट के बाद है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए। ठीक है, ये हो गया प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या बन जाएगा, सूट बन जाएगा, और रेडिकल क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है बेबी प्लांट, इसी को बनाने के लिए, है ना, यही है बेबी प्लांट का बेबी, यही है। इसको बचा के रखेंगे तो क्या करेगा, सीड जो है जब ग्रो करेगा तो यही बेबी प्लांट ग्रो करके और बड़ा प्लांट बन जाएगा। चलिए, तो मोनोकोट और डाइकोट आपको समझा दिए, जिसमें एक कोटिलेडन होगा वो मोनोकोट, जिसमें 2 होगा वो डाइकोट। क्या आपको समझ में आ गया। सीड जर्मिनेशन, सीड को हम लोग जब मिट्टी में लगाएंगे तो सीड से क्या बन जाएगा, प्लांट, इसी को हम लोग सीड जर्मिनेशन करते हैं, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीड दिया हुआ है, मोनोकोट डाइकोट मिक्स करके। उसके बाद आता है बाबू डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब हो गया कि सीड का इधर से उधर जाना, है ना, डिस्पर्स कर जाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम लोग में हो जाएगा माइग्रेशन और सीड में हो जाएगा डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल क्या होता है, किसी भी सीड को एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। जैसे अगर मान लीजिए आपकी नानी आई है बहुत दूर से और वहां से लाई है आम, अब बताइए वो आम कहाँ खिला था, है ना, उसका ट्री कहाँ होगा, उसका बीज कहाँ होगा, और वो पहुंच गया कहाँ, आपके घर। और आप भी उसको खाइएगा आम को, और बीज को बहुत दूर फेंक दीजिएगा, है ना, या डस्टबिन में डाल दीजिएगा। डस्टबिन में डालिएगा, डस्टबिन से वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सीड डिस्पर्सल का। सीड डिस्पर्सल मतलब होता है वो ओरिजिनल जगह से जहाँ वो खिला था, है ना, जहाँ वो ग्रो किया था, वहां से हट के कहीं और जाके सीड का चले जाना, कहीं और सीड का चले जाना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीड डिस्पर्सल बोलेंगे। क्लियर। तो सीड डिस्पर्सल बहुत तरीका से होता है, विंड से, वाटर से, एनिमल से, और सेल्फ डिस्पर्सल खुद से, है ना, हम लोग भी करते हैं, है ना, बाय ह्यूमन भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट तो बाबू आता है लास्ट, जिसका नाम है जर्मिनेशन। तो जो बीज अभी हम लोग, जो सीड हम लोग बनाए, उस सीड को हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में लगाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मिट्टी में। आप लोग देखे होंगे चना, तो चना का जो सीड है वो आप देखे होंगे पूरा ड्राई रहता है, लेकिन ये ड्राई तो है बट इसके अंदर जो बेबी प्लांट है वो जीवित है ना। अगर ये जीवित नहीं रहेगा ना तो सीड से प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा। तो इस चना को आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, इस चना को ले जाके मिट्टी में लगाइएगा। एक छोटा सा गमला ले लीजिएगा, एक चना लगाना है तो ज़्यादा बड़ा गमला नहीं चाहिए, और इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे और थोड़ा सा वाटर देंगे। जैसे ही वाटर देंगे ये जो सीड है ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और हो जाएगा सॉफ्ट। क्योंकि ये सॉफ्ट इसलिए होगा क्योंकि अंदर से क्या निकलना है, बेबी प्लांट। अगर ये सॉफ्ट नहीं हुआ तो बेबी प्लांट अंदर ही डाई कर जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सीड क्या कर गया, ब्रेक डाउन। कुछ टाइम लगेगा इसमें। सीड ब्रेक डाउन क्यों किया, क्योंकि अंदर से जो बेबी प्लांट है वो निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आफ्टर सम डेज
यहाँ पे क्या निकलेगा, ये रूट निकलेगा। सबसे पहले क्या निकला, रूट। इसको हम लोग कौन सा पार्ट था, ये था रेडिकल। तो मैंने आपको कहा था कि रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ऊपर से कुछ निकलेगा जिसका नाम है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूम्यूल, ठीक है। तो यहाँ से प्लूम्यूल निकलेगा जो कि आगे जाके क्या बनेगा, शूट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्लूम्यूल जो है यही बनेगा शूट। शूट समझते हैं ना, जो मिट्टी के बाहर होगा। और रेडिकल जो है वो बनेगा रूट। तो होप है कि आपको याद होगा। और देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट है खिल गया बीज से, और ये फिर से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन। अगर ये सीड नहीं होता तो ये प्लांट नहीं होता। तो सीड को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। होप है कि सीड जर्मिनेशन आपको समझ आया होगा। इस पूरा प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को, बीज से न्यू प्लांट निकलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और काफी टर्म्स क्या हो जाएंगे, रिपीट करेंगे, है ना। तो आप लोग रेडी रहिएगा। आफ्टर सम डेज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक। होप है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। बाय बाय।